हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं सेशन लेके आया हूँ, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बोर्ड पे कुछ वोकैबलरी है, वर्ड मीनिंग है। और ये वर्ड मीनिंग एसएससी के बच्चों के लिए है, बैंक के बच्चों के लिए है, डिफेंस के बच्चों के लिए है। और चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश का पेपर पूछा जा रहा हो तो आपको पता होगा कि इंग्लिश में वर्ड मीनिंग कितना इंपॉर्टेंट रखता है। और ये जो वर्ड मीनिंग मैं करा रहा हूं, ये वर्ड मीनिंग बार बार पूछा गया है आपके पेपर में। एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ है, इसीलिए ये वीवीआई वर्ड मीनिंग है। और जो वर्ड मीनिंग मैं करा रहा हूं अभी, जो मैं याद कराने की कोशिश कराऊंगा काफी कॉन्सेप्चुअल तरीके से, और बहुत ही जल्द याद हो जाएगा आपको, बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ गुनगुनाते रहना है। जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपको बोलना है। और जब एक बार देख लेंगे, इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट रखिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका ग्रीशली। ऊपर वाले वर्ड मीनिंग एक चमकता होगा लाइटिंग के थोड़ा वजह से, तो मैं यहाँ जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है ग्रीशली, GRISLY, ग्रीशली। ये जो वर्ड मीनिंग है ये यहाँ लिख दिया। ग्रीशली मतलब होता है डरावना। ग्रीशली का मतलब क्या होता है? डरावना, जो बहुत डर लगता है उस चीज से, उसको कहते हैं हम डरावना। अब इसको याद कैसे करेंगे, सो देखिए। ग्रीशली को याद करने के लिए सेट कर दिए हैं हम ग्रीस को क्रिस से। क्या कर दिए? क्रिस से। अब अगर क्रिकेट मैच देखते रहे होंगे पहले या अभी भी, तो क्रिस गेल का नाम आप सुने होंगे, क्योंकि उनका नाम हर कोई जानता है, क्रिस गेल का। तो ग्रीशली को क्रिस से सेट कर दीजिए, ग्रीस को क्रिस से सेट कीजिए, और गिल तो गिल दोनों में है, तो ग्रीशली को क्रिस गेल से सेट कर दीजिए। क्रिस गेल जब बैटिंग करता है ना, तो डरावना बैटिंग करता है। यानी जब वो बैटिंग करता है तो हम लोग को डर लग जाता है, बाप रे कितना मार मारेगा बॉल को, है ना, बहुत अच्छा खेलता था वो। तो ग्रीशली को क्रिस गेल डरावना खेलता है, फ्राइटफुल या टेरेबल भी कह सकते हैं। फ्राइटफुल, काफी डरावना, याद हो गया ना। ग्रीशली को क्रिस गेल से सेट कर दीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, राइट। दूसरा वर्ड मीनिंग है सल्ट्री, SULTRY, सल्ट्री। ये तो देख पा रहे होंगे आपने, सल्ट्री, SULTRY, सल्ट्री मतलब होता है उमसदार गर्म। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, 10 बजे सुबह में ही इतनी गर्मी लगने लगती है, इतनी चिलचिलाहट होने लगती है, उसको कहते हैं उमसदार गर्मी, है ना। यानी कि धूप दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर से काफी गर्मी है, तो उसको कहते हैं उमसदार गर्मी। याद करने के लिए, सॉल्ट अधिक होने से भी उमसदार गर्मी लगने लगती है। स्कॉर्चिंग होने लगते हैं, या हॉट कह सकते हैं उसको। स्कॉर्चिंग एकदम चिलचिलाहट सी गर्मी, उसको कहते हैं स्कॉर्चिंग। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना, ये देख पा रहा होगा। रिस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना। आप देखिए इसको याद कैसे करेंगे। रिस्पिरेशन मतलब रेस पर रेस। अब आप रनिंग करके आते होंगे, दौड़ करके आते होंगे, उस स्थिति में करने लगते हैं ना, तो उसको कहते हैं रेस पर रेस लेना, यानी सांस लेना, फास्टली सांस लेना। ब्रीथिंग होना यानी एक्सहेलेशन होना। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, सांस पर सांस लेना, कहते कि नहीं कहते। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, फोर्थ वर्ड है आपके लिए मोर्टिफाइड। मोर्टिफाइड मतलब होता है नीचा दिखाना या शर्मिंदा करना। मोर्टिफाइड मतलब नीचा दिखाना या शर्मिंदा करना। इसको याद कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, काफी मोटी है, और किसी युद्ध में गया, किसी से झगड़ा झंझट हुआ, वहां हार गया, तो क्या कहता है? यार फाइटिंग करके हार गई, देखने में तो इतना मोटा हो, लेकिन तुमने लड़ाई में हार गया, तो काफी शर्मिंदा महसूस होता है। क्या होता है? शर्मिंदा महसूस होता है। यानी मोटिफाइड करी और हार कर लोगों को शर्मिंदा कर दिया। मोटिफाइड तो की लेकिन हार करके शर्मिंदा कर दिया। याद हो गया? मोटिफाइड का मतलब शर्मिंदा करना। कैसे याद किए? मोटिफाइड मतलब मोटी कोई व्यक्ति है जिसने फाइट की, किसी और व्यक्ति से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हार गई, और हार गई तो इसका परिणाम ये मिला कि शर्मिंदा होना पड़ा, मतलब ह्यूमिलिएट होना पड़ा। क्या होना पड़ा? ह्यूमिलिएट होना पड़ा। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? ह्यूमिलिएट होना। फिफ्थ वर्ड मीनिंग है क्लॉक, मतलब छिपाना या आवरण डालना। क्लॉक मतलब छिपाना या आवरण डालना। अब क्लॉक मतलब घड़ी भी होता है, जो अपने हाथों में पहनता है, दीवार में लगा कर रखते हो, क्लॉक घड़ी। इसको ऐसे याद कीजिए, अगर क्लॉक का, घड़ी का बैटरी डिस्चार्ज खत्म हो गया हो, उसमें नया बैटरी की जरूरत पड़ता हो, तो देखते रहते बंद पड़ा रहता, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा उस घड़ी में या तो बैटरी लगा दो या तो उतार के कहीं छुपा दो, क्योंकि खराब बैटरी, जो रुका हुआ घड़ी होता है, उसको दीवार में लगा करके नहीं रखते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये सिर्फ घड़ी की बात नहीं है, क्लॉक मतलब सिर्फ घड़ी, यहाँ घड़ी की बात नहीं है,
कुछ भी चीज जिसको आप छिपाना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लॉक, यानी छिपा दो उसको, आवरण डाल यानी उस पर कुछ डाल दो, ढक दो, कोई भी चीज, सिर्फ घर ही नहीं, कुछ भी चीज किसी से छिपाना चाहते हैं उसके अर्थ में ये होता है क्लॉक। सिनोनिम्स, कवर करना, कोट कर देना। डोज का मतलब होता है झांसा देना या हट जाना। डोज, उसने दवा का डोज देकर झांसा देकर लूट लिया। डोज, डोज मतलब कुछ भी, किसी भी विभाग में आपसे आपको इतना न डोज दे देगा, इतना न उल्टा पढ़ाई पढ़ा देगा कि आपसे पैसा क्या करेगा, ठग लेगा और भाग जाएगा, ठग के भाग जाएगा। अब कहेगा सर यहाँ दवा का नाम क्यों कर दिए, डॉक्टर लोग को देखते इतना दवा कर देता है, इतना दवा, दवा मतलब मेडिसिन, और यहाँ सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं होगी, दवा मतलब तुमको कोई, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से सलाह लेने गए, वो व्यक्ति आपको उल्टा पुल्टा इतना ना समझा दिया, इतना ना समझा दिया, इतना डोज दे दिया, इतना डोज दे दिया कि आपको आपके दिमाग का यूज होने ही नहीं दिया, ठग लेता है ना। इसी को कहते हैं डोज, मतलब झांसा देना यानी ट्रिक करना। हॉक्स भी होता है इसका सिनोनिम्स, हॉक्स भी होता है। तो 6 वर्ड मीनिंग याद हो गया। अब 6 वर्ड मीनिंग और मैं कराऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं आपसे मिलता हूं और नोट कराता हूं। चलिए नोट कीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, वो 6 वर्ड याद कर लिए। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या है, मिर्थ। क्या है, वहां पर चमक रहा है, यहां पर लिख दे रहा हूं, मिर्थ, MIRTH, मिर्थ। बच्चों मिर्थ का मतलब होता है खुशी या उल्लास। मिर्थ का मतलब होता है खुशी या उल्लास। कैसे याद करेंगे, तो मिर्थ में बर्थ से सेट कर दीजिए। जैसे अगर हमारे घर में या आपके घर में किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो आप लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो जन्म का क्या होता है, बर्थ। तो वर्ड मीनिंग क्या है आपका, मिर्थ। मिर्थ को बर्थ से सेट कीजिए, मिर्थ को बर्थ से सेट कीजिए। मिर्थ मतलब खुशी या उल्लास, अब बर्थ का मतलब खुशी या उल्लास, है ना। तो मिर्थ या बर्थ, घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो खुशी मिलती है, तो वही होता है मिर्थ का मतलब खुशी या उल्लास। उसका सिनोनिम्स क्या होगा, हैप्पीनेस। क्या होगा, हैप्पीनेस, HAPPINES, हैप्पीनेस। 8 नंबर वर्ड मीनिंग है कोजेंट, COGENT, याद हो गया। कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे एजेंट लोग का देखे होंगे आप लोग, LIC वाला आते रहते हैं ना आप लोग के घर, ये चीज का पॉलिसी ले लीजिए, ये चीज पॉलिसी ले लीजिए, ये चीज ले लीजिए। कितनी प्रभावशाली तरीके से पढ़ते, कितना इफेक्ट तरीके से पढ़ता है, मतलब कि इतने मस्त तरीके से बोलता है, इतनी बेहतर तरीके से आपसे बात करेगा, कन्विंस कर देगा, जो लगेगा यार कितने बेहतर तरीके से बात कर रहा है ना। उसको कहते हैं प्रभावशाली तरीके से बात करना। तो कोजेंट मतलब कन्विंसिंग। एजेंट लोग बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बात करता है, बहुत ही बेहतर तरीके से बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग 9 नंबर एब्रोगेट, ABROGATE, दिख पा रहा होगा, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रोक देना, रद्द कर देना। एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना। अब मान लीजिए कहीं रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, या घर बन रहा है, स्कूल बन रहा है, या फिर एग्जाम हॉल में फॉर्म भरा रहा है एग्जाम के लिए आपका पेपर का, 10th 12th या ग्रेजुएट का। तो आप देखते हैं लेट से जब जाते हैं तो क्या करते हैं क्लर्क, किरानी लोग गेट बंद कर देता है, रद्द कर देता है, नहीं ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, रद्द कर देना, तो रोक देना, यानी एब्रोगेट मतलब रद्द कर देना। मान लीजिए एग्जाम हो जाता है, एग्जाम में कुछ पेपर लीक हो जाती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है, यानी एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले रोक दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। एब्रोगेट मतलब रोक देना, कैंसिल हो जाना या एबॉलिश होना। फिर से सुनिए, मान लीजिए अभी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम दे करके जब आएंगे, जब रिजल्ट की बारी आएगी तो 10 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर एक घोषणा हो जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन लीक हो गया था, इस वजह से एग्जाम कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, यानी एब्रोगेट कर दी गई है। क्या कर दी गई है, एब्रोगेट कर दी गई है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कारमाइन, मतलब होता है गहरा लाल। अब इसको ऐसे याद रखिए, मान लीजिए आपके पास कोई कार है, वो गहरा लाल है, बहुत ही रेड कलर का है, पूरे रेड कलर का है, तो क्या कहते हैं, मेरा जो कार है ना गहरा लाल है। पर्पलिश कलर भी कर सकते हो या रेड भी कर सकते हो, याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है भाई अंडरकट। अंडरकट का मतलब होता है कम दाम में देना। मान लीजिए कुर्सी खरीदने गए, किताब खरीदने गए, कोई भी सामान खरीदने गए, वो थोड़ी बहुत फटा हो, थोड़ी बहुत कटा हो, थोड़ी बहुत टूटा फूटा हो, तो उतने दाम में नहीं देंगे जो नया मिलता है, थोड़ी सी दाम गिरा करके दे देंगे। सपोज दैट ऐसे समझिए ना, सब्जी लाने जाते होंगे, थोड़ी सी सूखा सब्जी होंगे, 2-3 दिन के होगा, थोड़ी सी खराब टाइप के लगता होगा, तो 2 रुपया सस्ता में दे देता है। और थोड़ा फ्रेश सब्जियां खरीदेंगे तो थोड़ा सा दाम ज़्यादा लेंगे, होता ना। अगर कोई जींस खरीदने जाते, कोई कपड़ा खरीदने जाते, अगर कहीं से थोड़ा सा फटा हो
तो आप क्या कहेंगे, अंकल ये तो फटा हुआ कपड़ा है, थोड़ा सा दाम कम दीजिए। तो कुछ कम दाम में आपको खरीद के दे देता, बेच लेता है, आप खरीद लेते हो, उसी को कहते हैं अंडर कट, मतलब कम दाम में देना। कपड़ा अंदर से फटा हुआ इसलिए हम कम दाम में दे दिए, अंडर सेल करना या रिड्यूस करना। सपोज दैट आपके पास एक मोबाइल है और वो मोबाइल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करता है, कभी कभी बंद हो जाता है, हैंग करने लगता है, यानी खराब हो गया है। तो आप क्या करेंगे, 10,000 का मोबाइल को 10,000 में बेचेंगे या कुछ कम में बेच देंगे, कुछ कम में बेच देंगे। उसी को कहता है अंडर सेल करना, यानी जितना दाम होना चाहिए था उतना नहीं किए, कुछ कम दाम में हमने सामने वाले के हाथों बेच दिए। करेक्ट है, अंडर सेल। 12 नंबर है डैब हैंड, मतलब होता है कुशल। डैब हैंड के कैसे याद करेंगे, कोई ऐसा दोस्त हो आपके साथ जो लड़का बिजली के काम करता होगा, बल्ब लगा लेता होगा, पंखा लगा लेता होगा, टीवी जोड़ लेता होगा, रेडियो ठीक कर लेता होगा, मोबाइल ठीक कर लेता होगा, ऑटो भी चला लेता होगा, ट्रैक्टर भी चला लेता होगा, खाना भी पका लेता होगा, पढ़ भी लेता होगा, अच्छा खासा पढ़ता भी होगा, तेज तर्रार लड़का होगा, वो जो काम कहोगे सब काम कर लेता है। कोई भी काम है वो ना नाम का चीज नहीं रखता, हर काम कर लेता। ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, कुशल लड़का, एक्सपर्ट लड़का, यार सब काम कर लेता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है इसके पास। तो डब हैंड मतलब उसी को कहते हैं कुशल, यानी डब करने वाले हैंड जो होते हैं ना, हाथ बहुत ही कुशल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं या मास्टर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं या मास्टर होते हैं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जो वर्ड मीनिंग बार बार करा रहा हूँ, ये वर्ड मीनिंग आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। वो डायरेक्ट वर्ड मीनिंग करवा रहा हूँ जो वर्ड मीनिंग की ज़्यादातर उम्मीद होती है, यही वर्ड मीनिंग मैं ज़्यादातर करवाता हूँ। मैं अपने क्लास में भी जो वर्ड मीनिंग का नोट्स देता हूँ, यही वर्ड मीनिंग शब्द देता हूँ। बराबर हर एक एग्जाम में पूछा है, डिफेंस के एग्जाम में पूछता है, एसएससी के एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। तो मेरा सेशन जरूर देखेंगे, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा और भी क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे, फिर मिलेंगे। इस वर्ड मीनिंग को आप नोट कर लीजिए।